शांति छुटकारा। ओ आपके प्रेम की सामर्थ हर लोगों के लिए, हर जगह। Can we call on
परमेश्वर के सन्मुख आए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। दिल में आ गया, मन में छा गया, कैसा ये समा यीशु की जिंदाबाद। दिल में आ गया, मन में छा गया,
प्रभु ने हमें संभाल कर रखा। हम प्रभु की स्तुति करते हैं। आइए तमाम उद्धार पाए हुए लोगों के लिए हम ताली बजाएं। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। संसार से छुड़ाए गए लोगों के लिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने पाप और पाप की गफलत से छुड़ाए गए, हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को देखा, हम उनके लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सुसमाचार फैलाने में जितने लोगों ने क्लेशों में, उपद्रव में, नंगाइयों में हमारे साथ रहे, हम अपने प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वफादार लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं। दर्शन में जुड़े हुए लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु के भवन को सजाने वालों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जिनको परमेश्वर के घर की धुन खाती है, हम उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं नियमित बड़ी ईमानदारी से दशमांश और उठाई जानी चढ़ाई जाने की भेंट और धन्यवाद की भेंट देने वालों के लिए हम परमेश्वर का इतना धन्यवाद करते हैं। आपको मालूम है, आपको हर संडे नई रोटी, स्वर्ग की रोटी क्यों मिलती है? क्योंकि आप अपना दशमांश नियमित परमेश्वर के भंडार में लेकर आते हैं, जिससे आपके घर में, परमेश्वर के घर में भोजन वस्तु है। भोजन वस्तुएं बोलना संसार का भोजन नहीं। इस कलीसिया ने बहुत से संसारिक भोजन भी खाया, परंतु आत्मिक भोजन, आत्मिक भोजन। आप क्यों आशीषित हैं? आत्मिक भोजन के कारण। आप क्यों आशीषित हैं? क्यों? क्योंकि आत्मिक भोजन फैलाने के लिए जो कुछ आप परमेश्वर के भंडार में डालते हैं, आपको मालूम है परमेश्वर का वचन फैलता चला जा रहा है। हम अपने प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। ईमानदार लोगों के लिए धन्यवाद, विश्वास योग्य लोगों के लिए धन्यवाद। हम बहुत आज से अपने प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ओ जिस भेड़ का तू रखवाला, उसे कोई घटी ना होगी। इस कलीसिया में कोई घटी नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई फॉरेन से पैसा नहीं है, कोई फॉरेन से पैसा नहीं। आपको मालूम है, अगर वे लोग जिन्हें याजक पद के लिए तैयार किया जा रहा था, आप बैठेंगे, अगर वो लोग ईमानदार होते तो आज यहाँ पर बहुत से याजक, बहुत से टीचर और बहुत से सिखाने वाले, बहुत से सामर्थ्य के काम करने वाले होते। परंतु मेरे प्रियो, आप बाहर कोई याजक नहीं बन सकता है। याजक परमेश्वर के घर से ही बनते हैं। कलीसिया की देह की उन्नति के लिए 5 प्रकार की जो सेवकाई है, वो बाहर से नहीं है, वो चर्च के अंदर से ही है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें अपनी व्यवस्था, अपनी विधि और अपने नियम सिखाता है। योग्यता से बढ़कर, योग्यता से बढ़कर, योग्यता से बढ़कर मेरे प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया। आपको पता है दाऊद क्यों ये कह सका? आज आपको ऐसे विचार आपके पास होना चाहिए, ऐसी भावनाएं आपके पास होना चाहिए। अपने आप को आप देखेंगे, आप खुदा से दूर हो जाएंगे, पर आप खुदा के कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे तो आप खुदा के करीब आ जाएंगे। पर क्या परमेश्वर अपने स्वभाव को बदल सकता है? हाँ, क्यों नहीं कर सकता? अगर एक धर्मी धर्म के कामों को छोड़कर अधर्म करना लगे तो उसकी आशीषें रुक जाती है। पर एक अधर्मी, अगर सपोज आपने ये सुनकर अपने आप को सुधारने की कोशिश की, प्रभु से प्यार करने की कोशिश की, परमेश्वर की उस चीजों में आने की आप कोशिश करेंगे, आप घबरा जाएंगे, आप प्रभु से पश्चाताप करेंगे, अपने मार्ग सुधार लेंगे, प्रभु के पास आएंगे, तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि परमेश्वर आपको या आपके बच्चों के जीवन से इन बातों को दूर होगा, क्योंकि समय बहुत बुरा है। कब के कब आपकी नौकरी चली जाएगी, कब के कब आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, कब के कब आपका स्कूल बंद हो जाएगा। और इस पृथ्वी पर सारे निर्णय मेरे परमेश्वर के होते हैं। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं इस बात को? भरोसा मत करना, कल पर भरोसा मत करना। आपके पास जो बल है, जो धन है, जो शक्ति है, जो पोजीशन है, उस पर भरोसा मत करना।
कि आप अपने आप को ये कह सकते हैं, अरे बस अब तो आ रहा है, अब तो बस ये मेरे मन खा पी चैन और आराम से रहे। धीरे से आवाज आएगी, हे मूर्ख, अगर आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाए तो तू क्या करेगा? परंतु जो खुदा के लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, उनके पास एक उम्मीद है, उनके पास एक उम्मीद है। तुम चिंता नहीं करना, तुम घबराना नहीं, तुम ये नहीं कहना क्या खाएंगे, तुम ये नहीं कहना क्या पिएंगे, तुम बिल्कुल चिंता ना करना। नए नियम की तो सबसे बड़ी आज्ञा है, तुम चिंता ना करना। चिंता ना कर, वो तेरे साथ। देखो कितनी मुस्कुराहट आती भले मेरे को देखो। ओ सच में नए नियम की जो ये आज्ञा है, चिंता ना कर, वो तेरे साथ है। हालेलुया, वो हमारे साथ है, हमारे संग है। हालेलुया, मेरा प्रभु जो यही फायदा है परमेश्वर को अपना बनाने के लिए। हालेलुया, हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आप बैठ जाइए, ये पूरा न्यूज आप देखते रहिए, ये सारी बाइबल के न्यूज आज आप देख रहे हैं। और मैं कहती ओ ये तो सब पूरा होगा, क्योंकि मेरे प्रभु की ये वाणी है, ये मेरे प्रभु का वचन है, ये मेरे प्रभु की भविष्यवाणी है। मिस्र, मैं तो तुझे पनपने नहीं दूंगा। वो ऐसे ऐसे बाइबल में जितने भी राष्ट्र और देश और राजा और महाराजा सबके विषय में कहा, मैं तो तेरे को ऐसे करूंगा। मैं तो जब मैं यरूशलेम की भविष्यवाणी के बारे में पढ़ी, मैं कहती बाप रे प्रभु, पिता परमेश्वर आप कितने यरूशलेम के लिए बंधुआई में भेजने वाले, उनको रौंदने वाले, यरूशलेम को रौंदने वाले, वो सब के सब अनाज्ञाकारिता के कारण आज ये इस्राएल देश ऐसा है। मैं कहती प्रभु, जब आपने उनको नहीं छोड़ा तो मैं क्या हूँ? उन्होंने स्वर्गदूत को नहीं छोड़ा तो मैं क्या हूँ? उसने सदोम और अमोरा को नहीं छोड़ा तो हम क्या हैं? उसने खुराजीम को नहीं छोड़ा तो हम क्या हैं? समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? दाऊद और यीशु मसीह के पास आइए, दाऊद के विषय में मनन कीजिए, मनन कीजिए। जब भेड़ बकरियों का चराने वाला को उसने उठा के इस्राएल का प्रधान बनाया, इससे पहले कि वो इस्राएल का प्रधान बनता, परमेश्वर उसे अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ से भर रहा था। दाऊद के एक कलीसिया के अंदर इन बातों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दाऊद के चरित्र के विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ। पूरे पॉइंट में एक साथ नहीं बता सकती हूँ, पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बाइबल इस बात को कहती है, जब परमेश्वर ने दाऊद को सामुएल नबी के द्वारा चुना, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे अपनी शक्ति सामर्थ से भरा, उसको उसने सिंहों को मारने की सामर्थ दिया। तभी तो वो गोलियात के सामने खड़ा हुआ, तभी वो गोलियात के सामने खड़ा हुआ। और दाऊद भजन लिखते समय कहता है, आप देखिए, दाऊद के अंदर सबसे पहले जो था वो विश्वास, नम्रता और दीनता। एक कलीसिया के अंदर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं इस बिल्डिंग से बात नहीं कर रही हूँ, हर पुरुष से मैं बात कर रही हूँ, मैं धार्मिक लोगों से बात नहीं कर रही हूँ। मैं धार्मिक लोगों से 4 कदम दूर रहती हूँ, उनसे कोई फायदा नहीं है। आत्मिक बनिए, आत्मिक। उसके अंदर विश्वास, उसके अंदर नम्रता और दीनता, उसके अंदर कर्तव्य निष्ठा, उसके अंदर ईमानदारी, उसका कर्तव्य वो पहचानता है, उसकी ईमानदारी उसके पास है। आपको मालूम है, उसके जीवन में वो प्रेम से भरा हुआ था। ये कलीसिया के अंदर आपके और मेरे अंदर विश्वास से भरा होना है, नम्रता और दीनता से भरे होना है। कर्तव्य, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हूँ अपने बच्चों के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी कलीसिया के प्रति, उन भेड़ों के प्रति, उन घरानों के प्रति जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। अपने परमेश्वर के साथ मैं नम्र और दीन हूं। नम्र और दीनता का मतलब ये नहीं है, मैं आपको 1000 बार बोल चुकी हूं, परमेश्वर की दृष्टि में नम्र और दीन वो इंसान है जब प्रभु, जैसा प्रभु कहता है, वो कहता है हाँ आमीन मैं करूंगा। परमेश्वर के वचन के खिलाफ वो नहीं जाता है, परमेश्वर के वचन के प्रति वो वाद विवाद नहीं करता है, वाद विवाद नहीं करता है। इसको
विवरण करते समय बहुत समय निकल जाएगा, पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एक के बाद एक उसमें है। वो बहुत ही उसके अंदर होता है, ईमानदार था वो, अपने भेड़ और बकरियों के प्रति ईमानदार था। आज इस दुनिया में देखो कौन ईमानदार है, कौन है? अपने आप से पूछो, किसी दूसरे से मत पूछो। क्या मैं परमेश्वर के प्रति ईमानदार हूँ? क्या मैं अपने परमेश्वर के प्रति कर्तव्यनिष्ठ इंसान हूँ? क्या मैं एक नम्र और दीन इंसान हूँ? क्या मैं एक विश्वास करने वाला इंसान हूँ? क्या मैं प्रेम से भरा हुआ इंसान हूँ? क्या मैं सचमुच में, और इन सब से बढ़कर जो है वो है प्रार्थना। प्रार्थना इस सब चीजों को बांध कर रखती है। प्रार्थना के गर्भ से सीएलसी कलीसिया निकली। प्रार्थना के गर्भ से विश्वास का झाड़ लगा। प्रार्थना के गर्भ से एक ईमानदारी निकली, नम्रता और दीनता निकली। प्रार्थना के द्वारा एक कर्तव्य, मुझे मालूम है मेरा कर्तव्य इस पृथ्वी में क्या है, इस देह के प्रति, आपके प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति। ओ मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे मालूम है। एक दुष्ट इंसान के साथ मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक अच्छे इंसान के साथ मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। ईमानदारी, हमें प्रेम से भरा हुआ जीवन होना चाहिए। और मेरे प्रियो, जब दाऊद ने अपने जीवन में, जब वो राजमहल में पहुंचा, राजकुमार बना, तो उसने ये नहीं देखा, उसने ये पूछा, मैं क्या हूं कि तूने मेरी सुधि ली? मैं क्या हूं कि तूने मुझसे प्यार किया? तूने मुझसे प्यार किया। हमारी सोच कैसी होती है? हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत बाइबल पढ़ते हैं, हम बहुत दान देते हैं, हम तो बहुत उपवास रहते हैं, हम तो बहुतों को प्रभु के बारे में बताते हैं, हम तो इतना बड़ा बड़ा दान देते हैं। ओ, इसलिए प्रभु ने हमारे साथ ऐसे किया। मेरे प्रियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे कितने भी पवित्र हो जाएं, परमेश्वर का कुछ नहीं जाता, क्योंकि उसकी पवित्रता के आगे तुम्हारी पवित्रता कुछ भी नहीं है। उसकी धार्मिकता के आगे आपकी मेरी धार्मिकता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो कुछ प्रभु ने आपके साथ किया, आपके साथ किया, आप मनन कीजिए, आप सोचिए, मुझ में ऐसा क्या है जो तूने मुझ पर ही चित्त लगाई। कितना अच्छा भला परमेश्वर है, जिसने मुझे पहले वार्निंग दी, तेरी धन संपत्ति बढ़े तो तू उसमें कभी मत मन लगाना। मैं पहले सोचती थी ये रुपए और चांदी, रुपए चांदी तो है ही है, परंतु मेरे प्रियो, सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है मालूम है? जब लोग आपको एडमायर करने लग जाए, आपको पसंद करने लग जाए, आपकी सुनने लग जाए, जब ऐसा लगता है कि ओह वाह, लोग आपके पीछे चल रहे हैं, लोग को आप जो कह रहे हो, ओ तू कभी मत सोचना कि इतने लोग हैं, इतने लोग तुझे जानते हैं, इतने लोग ऐसे करते हैं, इतने लोग ऐसे करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे जाने या ना जाने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रभु को जानना चाहिए, मेरे प्रभु को जानना चाहिए, मेरे प्रभु को जानना चाहिए। मेरे पास क्या है ये कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है ये है, मैं एक क्षमा पाई हुई लड़की हूँ, मैं अनुग्रह पाई हुई लड़की हूँ। पास्टर ही कहे हैं आप बैठ जाएंगे, बाइबल कॉलेज ही ले लीजिए, तो अच्छी प्रार्थना सभा चलती, अच्छी प्रार्थना सभा चलती। प्रार्थना करने के बाद वो भाई जो है एक जगह चले जाते, तो उनसे पूछा गया, अरे तुम प्रार्थना के बाद कहाँ चले जाते हो? तो उसने कहा, तुम देखना चाहोगे कलीसिया, अगर सचमुच में आप प्रभु से प्यार करते हो ना, तो आपका जीवन बदलना चाहिए इस दृष्टांत को सुनने से। तुम कहाँ जाते हो? उसने कहा, तुम देखना चाहोगे मैं कहाँ जाता हूँ? उसने कहा चलो। जब उसके कमरे में गए, एक खूंटी में उसने अपना एक फटा हुआ कोट टांग रखा था। उसने अपने जो भी उसकी यीशु मसीह के मिलने से पहले, उद्धार मिलने से पहले, उसने अपने कमरे में अपनी वो सब चीज़ों को टांग रखा। वो कहता, मैं जब प्रार्थना के बाद उठता हूँ, मैं उस जगह में जाता हूँ
मैं अपने उस कोट को देखता हूँ, अपनी उन पुरानी चीज़ों को देखता हूँ और मैं कहता हूँ मैं बस इसी को याद रखूँ, मैं सिर्फ इसी को याद रखूँ, मैं सिर्फ इसी को याद रखूँ। आज मेरे पास जो नए कपड़े हैं, जो इज्जत है, जो मान है, जो सम्मान है, जो धन है, जो दौलत है, मुझे प्रभु ने जो उठाया है, मैं उससे नहीं देखता, मैं उससे देखता हूँ। आप अपनी अच्छाइयों को जो आज अच्छी हैं उनको मत देखिए, जाओ पीछे, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। आज आप जो हैं वो नहीं है, वो परमेश्वर है। आप तो वही हैं, वही फटा कोट, वही पैदल चलना, खाने की कमी। इंसान क्या है कि तू उसकी सुधि ले। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। इस वर्ष में आपके जीवन में ये 5 बातें पाई जाएं: विश्वास, नम्रता और दीनता, कर्तव्य निष्ठा। कितने कर्तव्य आपके हैं। ईमानदारी आपके जीवन में होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। प्रेम से भरे रहें, परमेश्वर के प्रेम से, और इन सब के ऊपर प्रार्थना, इन सब के ऊपर प्रार्थना, सबके ऊपर प्रार्थना। दाऊद जब वाचा का संदूक शत्रुओं के हाथ से छीन कर ले गया, वो भूल गया कि वो राजा है। उसकी पत्नी ने उसे तुच्छ जाना। आज आप कलीसिया में नाचना, गाना और उत्सव मनाने को आप तुच्छ जानते हैं, आप आनंदित होने को तुच्छ जानते हैं। मीकल कभी भी दाऊद के बच्चे की मां नहीं बन पाई। बाइबल उसके बारे में गवाही देती है, क्योंकि उसने अपने प्रभु के जन को, जिसने वाचा के संदूक को उसने शत्रु से छीन कर लाया, और जब वो आनंदित हुआ उस वाचा के संदूक के कारण, आप और मैं आशीषित होते हैं, आनंदित होते हैं। वाचा का संदूक आपके घर में, आपके परिवार में नहीं है, आप कभी खुश रह ही नहीं सकते, आनंदित रह ही नहीं सकते। आप कहीं पे भी चले जाएं। जिस मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर ने आपको बुलाया, आपसे मुलाकात करने के लिए, अपनी वाणी सुनाने के लिए, अगर आप उस मिलाप वाले तंबू में नहीं हैं, आप बहुत जल्दी आप डाकुओं के द्वारा पकड़े जाएंगे, मारे और पीटे जाएंगे, अधमों में छोड़ दिए जाएंगे। आइए मन फिराए, आत्मिक आंखें मांगे, आत्मिक कान मांगे। अपने उस दिन को कभी मत भूलिए। प्रभु ने कहा, जाओ जाओ, जाकर लोगों से कहो तुम्हारा कल्याण हो। जाओ, उनको चंगाइयां दो, उन दुष्ट आत्माओं को निकालो। आप नहीं आए, मेरा प्रभु आपके घर आया, मेरा प्रभु आपकी जिंदगी में आया, मेरा प्रभु आपका कुशल करने आया, मेरा प्रभु आपको जीवन देने आया। आप नहीं आए, आप नहीं आए, मेरा प्रभु आया, मेरा प्रभु आया, मेरा प्रभु आया। उससे भी का रखवाला, उससे कोई घटी ना होगी। वो मेरा रखवाला है, वो मेरा रखवाला है, वो मेरा रखवाला है। मुझे कोई घटी नहीं है, मुझे कोई घटी नहीं है। अगर वो आपका रखवाला होगा, अपने पड़ोसी से कहें, मुझे कोई घटी नहीं होगी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे
प्रभु नष्ट हो जाए और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए, एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो, और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।